नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी WPL 2026 के फाइनल मुकाबले में आरसीबी टीम की शानदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ने वाली थी। आज विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 के ग्रैंड फिनाले जो खेला गया वडोदरा के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, दूधिया रोशनी से मैदान नहाया हुआ था और दर्शकों का शोर ये बता रहा था कि आज का मुकाबला कितना जबरदस्त होने वाला है। एक तरफ थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो अपने पिछले खिताब को बचाने और दूसरी बार चैंपियन बनने के इरादे से मैदान में उतरी थी। वहीं दूसरी तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स जो इस बार इतिहास बदलने और अपनी पहली ट्रॉफी जीतने के लिए बेताब थीं। मैच शुरू होने से पहले वडोदरा में एक शानदार समापन समारोह यानी क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने अपने डांस परफॉर्मेंस से पूरे स्टेडियम में बिजली जी दौड़ दी। उनके साथ ही मशहूर सिंगर तलविंदर ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों में एक अलग ही जोश भर गया। ग्लिट्स, ग्लैमर और एनर्जी का यह संगम आज के फाइनल के लिए एकदम सही शुरुआत थी। अब बात करते हैं टॉस की। फाइनल मैच जैसे बड़े दबाव वाले मुकाबले में टॉस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान ने टॉस जीता और एक साहसिक फैसला लेते हुए पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। आमतौर पर फाइनल में टीमें पहले बल्लेबाजी करना और बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाना पसंद करती हैं, लेकिन आरसीबी की रणनीति शायद लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी बल्लेबाजी की गहराई का फायदा उठाने की थी। दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला और उनके लिए ये एक मौका था कि वे आरसीबी के सामने एक ऐसा पहाड़ जैसा लक्ष्य रखें जिसके दबाव में विरोधी टीम बिखर जाए। अब दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरी धाकड़ बल्लेबाज शेफाली वर्मा और अनुभव से भरी लिजेल ली। जैसे ही अंपायर ने प्ले कहा, वडोदरा के मैदान पर चौकों और छक्कों की बरसात शुरू हो गई। दिल्ली की रणनीति साफ थी, पहले ही ओवर से आरसीबी के गेंदबाजों पर हमला बोलना। पहले कुछ ओवरों में ही शेफाली वर्मा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। गेंद उनके बल्ले से लगते ही गोली की रफ्तार से सीमा रेखा की तरफ भाग रही थी। दूसरी तरफ लिजेल ली भी कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी आरसीबी की तेज गेंदबाजी आक्रमण का करारा जवाब दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया और स्कोर बोर्ड को तेजी से चलाया। हालांकि आरसीबी के गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश की। पारी का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब टीम का स्कोर 49 रन पर पहुंचा। आरसीबी की गेंदबाज अरुंधति रेड्डी ने अपनी टीम को वो सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। अरुंधति ने शेफाली वर्मा को ऋचा घोष के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। शेफाली वर्मा, जो बहुत खतरनाक मूड में लग रही थीं, 13 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुईं। ये आरसीबी के लिए एक बड़ी राहत थी, लेकिन दिल्ली की शुरुआत को जो गति मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी थी। शेफाली के आउट होने के बाद क्रीज पर आई नई बल्लेबाज लॉरा वोल्वार्ट, लेकिन दूसरे छोर पर लिजेल ली जमी हुई थी। लिजेल ली ने आक्रामक रुख अपनाए रखा। उन्होंने आरसीबी की स्पिन और पेस दोनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ बड़े शॉट्स खेले। उन्होंने अपनी पारी में 3 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। जब वो बल्लेबाजी कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली 220 या 230 के स्कोर तक आसानी से पहुंच जाएगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब दिल्ली का स्कोर 72 रन पर पहुंचा, तब आरसीबी ने मैच में अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत की। इस बार नादीन डी क्लार्क ने कमाल किया। उन्होंने सेट बल्लेबाज लिजेल ली को ग्रेस हैरिस के हाथों कैच आउट करवाया। लिजेल ली ने 30 गेंदों का सामना किया और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 37 रन जोड़े, लेकिन वो अपनी पारी को और बड़ा नहीं कर सकीं। 72 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद मैच का संतुलन थोड़ा बीच में आ गया था। अब दारोमदार दिल्ली के मध्य क्रम पर था। 2 विकेट गिरने के बाद मैदान पर आई दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स। आज जेमिमा एक अलग ही मिशन पर थीं। उन्होंने आते ही परिस्थिति को भांपा और एक छोर को संभालने की जिम्मेदारी ली। उनका साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद थीं एल वॉलवॉट। यहां से मैच का रुख पूरी तरह से बदलने लगा। जेमिमा और वॉलवॉट के बीच एक शानदार साझेदारी पनपने लगी। शुरुआत में उन्होंने संभल कर खेला, इक्का दुक्का रन लिए और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा।
लेकिन जैसे जैसे उनकी आंखें जमती गईं, जेमिमा ने अपने गियर बदले। वडोदरा के दर्शक जेमिमा की क्लासिकल और आक्रामक बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। 10 ओवर समाप्त होने तक दिल्ली का स्कोर 100 के करीब पहुंच चुका था। ये एक मजबूत स्थिति थी। आरसीबी के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे, लेकिन जेमिमा और वॉलवॉट की जोड़ी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। 12वें ओवर के बाद स्कोर 2 विकेट पर 113 रन हो गया। दोनों के बीच 40 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी और अब वे डेथ ओवर्स के लिए तैयार हो रही थीं। मैच का 15वां ओवर आते आते जेमिमा रोड्रिग्स ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने आरसीबी के हर गेंदबाज की खबर ली। मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां जेमिमा ने शॉट न खेला हो। देखते ही देखते उन्होंने महज 32 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ये एक कप्तानी पारी थी जिसकी फाइनल जैसे बड़े मंच पर सख्त जरूरत थी। दूसरे छोर पर लॉरा वोलवार्ट भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी। उन्होंने जेमिमा का बखूबी साथ दिया और स्ट्राइक रोटेट करती रहीं। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 51 गेंदों में 76 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने दिल्ली को एक विशाल स्कोर की नींव प्रदान की। जब ऐसा लग रहा था कि जेमिमा अब शतक की ओर बढ़ेंगी, तभी साइली सदघरे ने आरसीबी को तीसरी सफलता दिलाई। 16वें ओवर में जेमिमा रोड्रिग्स एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में क्लार्क के हाथों कैच आउट हो गई। वो 37 गेंदों में 57 रन बनाकर पवेलियन लौटी। उनकी इस पारी में नजाकत भी थी और ताकत भी। जब वो आउट हुई तब टीम का स्कोर 148 रन था। जेमिमा के आउट होने के बाद आरसीबी ने सोचा होगा कि वे रनों की गति पर लगाम लगा सकेंगे, लेकिन मैदान पर आई चिनेल हेनरी ने आते ही तबाही मचानी शुरू कर दी। ये वो दौर था जब हर गेंद पर बाउंड्री की उम्मीद की जा रही थी। चिनेल हेनरी ने महज 15 गेंदों का सामना किया, लेकिन इन 15 गेंदों में उन्होंने मैच का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने 35 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें कई बड़े छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी ऊपर का था। दूसरी तरफ लॉरा वोलवार्ट, जो अब तक एंकर का रोल निभा रही थीं, उन्होंने भी अंतिम ओवरों में अपने हाथ खोले। उन्होंने 25 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए। आरसीबी के गेंदबाज यॉर्कर्स और स्लोअर वंस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाज हर रणनीति का तोड़ निकाल रहे थे। आखिरी के 4-5 ओवरों में दिल्ली ने रनों का अंबार लगा दिया। आखिरकार 20 ओवरों का खेल समाप्त होने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 203 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ये WPL के फाइनल इतिहास के सबसे बड़े स्कोरों में से एक है। आरसीबी के सामने अब जीत के लिए 204 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। अब दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही। 204 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने आपको एक धमाकेदार शुरुआत की जरूरत होती है, लेकिन आरसीबी को 9 के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया। ग्रेस हैरिस, जिनसे टीम को बड़ी उम्मीदें थीं, वे सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। उन्हें चिनेल हेनरी ने बोल्ड कर दिया। स्टंप उखड़ने की वो आवाज आरसीबी फैंस के दिल टूटने जैसी थी। ऐसा लगा कि शायद ये फाइनल एक तरफा हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई थी। चिनेल हेनरी की वो गेंद कमाल की थी जिसने ग्रेस हैरिस के डिफेंस को भेद दिया। लेकिन कहते हैं ना कि असली चैंपियन वही है जो गिरकर संभलना जानता हो। क्रीज पर अब थी कप्तान स्मृति मंधाना और उनका साथ देने आई जॉर्जिया वॉल। यहां से जो हुआ वो WPL के इतिहास के सबसे सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों किसी और ही पिच पर बल्लेबाजी कर रही हैं। जहां एक तरफ ग्रेस हैरिस के आउट होने का गम था, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों ने चौकों और छक्कों की बारिश शुरू कर दी। जॉर्जिया वॉल, जिन्होंने इस मैच में गजब का संयम और शक्ति प्रदर्शन दिखाया, उन्होंने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि वे आर पार के मूड में हैं। दूसरी तरफ क्वीन स्मृति मंधाना अपने पूरे शबाब पर थीं। उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए सिर्फ 24 गेंदों में अपना 50 जड़ दिया। दोनों के बीच रनों की गति इतनी तेज थी कि दिल्ली के कप्तान और गेंदबाज रणनीति बनाने में ही उलझकर रह गए। 10 ओवर, 11 ओवर, स्कोरबोर्ड रॉकेट की तरह भाग रहा था। 11 ओवर के बाद ही आरसीबी का स्कोर 1 विकेट पर 109 रन हो चुका था। मैच का 16वां ओवर खत्म होते होते ये साझेदारी 150 रनों के पार जा चुकी थी। जी हां, दूसरे विकेट के लिए स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल के बीच 160 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी हुई। इन दोनों ने मिलकर मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया था। जो 204 रन का लक्ष्य कुछ देर पहले पहाड़ लग रहा था, अब वो बौना नजर आने लगा था। जॉर्जिया वॉल ने 54 गेंदों का सामना करते हुए 79 रन बनाए। उनकी पारी में क्लासिक क्रिकेटिंग शॉट्स और पावर हिटिंग का बेहतरीन मिश्रण था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये बात हम सब जानते हैं। मैच में अभी भी ट्विस्ट बाकी था। आरसीबी को जीत के करीब पहुंचाकर जॉर्जिया वॉल आउट हो गईं। उन्हें मिन्नू मणि ने अपनी फिरकी के जाल में फंसाया और शेफाली वर्मा ने कैच लपका।
ये आरसीबी को लगा दूसरा झटका था। उस समय स्कोर था 177 रन। अब भी जीत के लिए 18 गेंदों में 27 रनों की दरकार थी। ये T20 क्रिकेट है, यहाँ 3 गेंदें खाली निकल जाएं तो दबाव आसमान छूने लगता है। क्रीज पर नई बल्लेबाज ऋचा घोष आईं। ऋचा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकीं और सिर्फ 6 रन बनाकर नंदिनी शर्मा का शिकार बन गई। 18 ओवर के बाद स्कोर था 186 रन पर 3 विकेट। अब मैच रोमांचक मोड़ पर था। क्या दिल्ली यहां से वापसी कर सकती थी? क्या आरसीबी के हाथ से जीता हुआ मैच फिसलने वाला था? स्टेडियम में सन्नाटा और शोर की मिला-जुला असर था। तभी एक और बड़ा झटका लगा। सेट बल्लेबाज और इस जीत की नायिका स्मृति मंधाना भी आउट हो गई। चिनेल हेनरी ने एक बार फिर अपनी टीम को सफलता दिलाई और मंधाना को बोल्ड कर दिया। स्मृति मंधाना जब पवेलियन लौट रही थी तो पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा था। उन्होंने 41 गेंदों में 87 रनों की मैराथन पारी खेली। ये एक ऐसी पारी थी जिसने बताया कि वे विश्व की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक क्यों है। अब समीकरण बहुत टाइट हो गया था। आरसीबी के 4 विकेट गिर चुके थे। क्रीज पर नई जोड़ी थी, नादीन डी क्लार्क और राधा यादव। दबाव बहुत ज्यादा था। आखिरी ओवरों का खेल, धड़कनें तेज और जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी। दिल्ली के गेंदबाज पूरी जान लगा रहे थे। फील्डर्स हर रन रोकने के लिए डाइव लगा रहे थे, लेकिन नादीन डी क्लार्क ने अपने नर्व्स पर काबू रखा। 19वें ओवर का खेल खत्म हुआ और मैच आखिरी ओवर तक जाने के लिए तैयार था। और फिर 19.4 ओवर में आरसीबी ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार उनके करोड़ों फैंस कर रहे थे। आरसीबी ने 4 विकेट खोकर 204 रन बना लिए और ये फाइनल मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। जैसे ही वो विजय रन बना, वडोदरा का स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा। डगआउट से पूरी टीम दौड़ती हुई मैदान पर आ गई। आतिशबाजी शुरू हो गई और लाल जर्सी में सजी टीम ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये 2024 के बाद आरसीबी का दूसरा WPL खिताब था। इस जीत के साथ ही स्मृति मंधाना ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे अब हरमनप्रीत कौर की बराबरी पर आ गई हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 2 खिताब जीते थे। मंधाना अब बतौर कप्तान 2 WPL ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। 2023 और 2025 में हरमनप्रीत ने ये कारनामा किया था और अब 2024 और 2026 में स्मृति मंधाना ने आरसीबी का परचम लहराया है। अगर आपको ये हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी क्रिकेट की इसी तरह विस्तार से विश्लेषण लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।